नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण पढ़ेंगे। और विशेषण में जानेंगे वेद कितने हैं, अवस्थाएं कितनी हैं और उनका कार्य क्या है, अर्थ क्या है, रूपांतर क्या है और प्रभाव और प्रयोग। तो 1 बाय 1 पे चर्चा कर लें। विशेषण का जो अर्थ है, विशेषण का जो अर्थ है और कार्य है वो क्या है? विशेषता बताना। अर्थ क्या है? विशेषता। विशेषण का जो अर्थ है विशेषता और कार्य क्या है? विशेषता बतलाना, विशेषता बताना। अब बात करें रूपांतर। रूपांतर क्या है? तो मैंने बताया था विकारी। कैसा रूप है? विकारी या व्यय। कैसा है? विकारी या व्यय। अब बात करें प्रभाव की, तो प्रभाव किस किस का पड़ता है? एक तो लिंग का पड़ता है, दूसरा वचन का पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करें प्रयोग के आधार पर। और अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो अवस्थाएं 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। तो बात करें प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर बात करें तो होता है, पहला होता है उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण, और दूसरा होता है विधेय, विधेय विशेषण। अब बात कर लें अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो अवस्थाएं 3 होती हैं। एक होती है मूल्यावस्था, दूसरी जो होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। अब बात करें वेद की, तो वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। पहला वेद होता है गुणवाचक। कैसा होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होता है परिमाण वाचक विशेषण। तो पहला गुण, दूसरा संख्या, तीसरा परिमाण और चौथा जो है सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक नहीं, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 इनके भेद होते हैं। अब विशेषण कहते किसे हैं? तो विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं। किसकी विशेषता बतलाएं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो मैंने बताया कि अर्थ क्या है? विशेषता, विशेषता कार्य क्या है? विशेषता बतलाना। रूपांतर क्या है? विकारी अव्यय। प्रभाव की बात करें तो लिंग और वचन पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कारक पर नहीं पड़ता है। विधेय की प्रयोग की बात करें तो प्रयोग हमारे 2 होते हैं। पहला प्रयोग उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। तीसरा हम बात करें अवस्थाओं की, तो अवस्थाएं 3 होती हैं। मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। वेद की बात करें तो वेद हमारे 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
तो 1 बाय 1 हम अवस्थाओं की बात करेंगे और भेद की बात करेंगे। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। तो हम अवस्थाओं पे चर्चा कर, जैसा कि देखिए अवस्थाएं, तो मैंने अवस्थाएं बताई हैं। एक होती है अवस्था मूल्य अवस्था। कैसी होती है? मूल्य अवस्था। एक होती है उत्तरा अवस्था, एक होती है उत्तमा अवस्था। तो जैसे मैंने बोला निकट, मूल शब्द क्या है? निकट। तो मूल्य निकट है, ये मूल शब्द हो गया। अब इसमें जोड़ दें निकट तर, निकटतर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। ये हो जाएगा निकट तम, निकटतम। कहने का मतलब तम लगेगा, इसमें तर लगेगा, तो ये तर हो जाएगा। निकट और निकटतम में अंतर यही है। जैसे अगला देखें निम्न, क्या बोले? निम्न। निम्न की बात करें तो निम्न जो है मूल अवस्था है। उत्तमा की बात, उत्तरा की अवस्था की बात करें तो निम्नतर, निम्नतर। और यहाँ क्या हो जाएगा? निम्नतम, निम्नतम हो जाएगा। एक और देख लें, जैसे मैंने बोला सुंदर, सुंदर मूल शब्द है, इसमें जोड़ेंगे सुंदर तर, यहाँ क्या हो जाएगा? सुंदरतम, सुंदरतम हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला जो है, जैसे मैंने कहा अधिक, अधिक क्या है? मूल शब्द है। तो इसमें अगर हम उत्तरावस्था बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अधिक लिखेंगे और इसमें तर जोड़ देंगे, अधिकतर, अधिकतर हो जाएगा, पूरा मिला के लिखना है। फिर इसमें उत्तमा में क्या होगा? अधिकतम, अधिकतम। और बात करें, जैसे एक मैंने वो ले लिया उच्च, तो इसका क्या हो जाएगा? उच्च तर, ये हो जाएगा उच्चतम। इंग्लिश में हमने डिग्री पढ़ी थी, एक कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और एक कौन सी थी? पॉजिटिव डिग्री। तो ये पॉजिटिव डिग्री, ऐसे अपनी भाषा में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो हिंदी में कहते हैं मूल्यावस्था, और अंग्रेजी में 3 अवस्थाएं थी हमारी, 3 अवस्थाएं थी अंग्रेजी में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हिंदी में क्या है? मूल्यावस्था है, उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था है। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं ये। अब बात कर लें भेद की, बात करें भेद की, बात कर लें भेद की। भेद कितने होते हैं? 4 भेद हैं। तो जो पहला भेद है गुणवाचक, कौन सा है? यहाँ हम भेद की बात कर रहे हैं। भेद कितने हैं? 4 हैं। तो जो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक में क्या होता है? जैसे दशा दे देगा, दशा दे देगा, स्थिति दे देगा। गुण में, गुण का मतलब ही है कि उसमें, कहने का मतलब है कि स्थिति बताएगा कि इसमें क्या है, ईमानदार है कि अच्छा है, बुरा है, एक गुण का इफेक्ट देगा। तो जानेंगे तो गुण होता क्या है? जैसे गुण, रंग, स्थिति और दशा,
ऐसे शब्द आएंगे, इनमें कैसा और कैसी, कैसा कैसी का मतलब है कि कहने का मतलब है, मैंने बोला मुलायम लकड़ी, जैसे हम इसमें कैसी लकड़ी होनी चाहिए, मुलायम, कैसी लकड़ी होनी चाहिए तो मुलायम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये क्या उसकी स्थिति बता रहा है। जैसे एक और देख लें हम कि चौकोर मेज, कैसी मेज, चौकोर मेज, तो कैसी कैसी मेज, चौकोर मेज। कैसा कैसी करने पर अगर आंसर मिले तो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा जो है संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? एक तो संख्या प्लस संख्या, दो ही संख्या होती है, लेकिन काउंटेबल होता है। क्या होता है? काउंटेबल, जिसे हम गिन सकें, काउंटेबल होता है। संख्या में तो सीधी सी बात संख्या ही है। तो जैसे मैंने बोला 20 आदमी, 20 आदमी, 4 मीनार, या कहें 4 मेजें। कितनी मेजें? 4 मेजें। तो संख्या में सिर्फ संख्या ही समझ में आ रहा है, संख्या हो, फिक्स है, काउंटेबल है। तो ऐसे हम ऐसे विशेषण क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। अगला जो है परिमाण। परिमाण की बात कर लें तो परिमाण में जो होता है, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण में क्या होता है? संख्या प्लस संख्या तो होती है, लेकिन नॉन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल बोले अपनी भाषा में, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल जैसे जैसे कुछ मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ को गिन नहीं सकते, किलो में ले सकते हैं। गेहूँ है, चीनी है, दूध है, तो क्या कर सकते हैं? जैसे हमने कहा 2 गज मलमल का, मलमल, या अपनी भाषा में बोले ऐसा समझो 4 kg 4 लीटर दूध और 5 किलो चावल। अब ये तो समझ में आ रहा है कि 5 फिक्स है, लेकिन चावल को हम क्या, चावल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। जैसे मैंने बोला 10 kg चीनी है, चावल है, दूध है, गेहूँ है, ये सब क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जिन्हें हम अनकाउंटेबल अपनी भाषा में अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल का मतलब गिन सकते हैं, तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक में क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अब अगले की बात कर ले। अगला जो सार्वनामिक जो होता है, सार्वनामिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, पता चल रहा सार्वनामिक मतलब है ये विशेषण, इसमें यह और वो की यह और वह दिया रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सार्वनामिक की मतलब ये है कि ये सार्वनामिक होते हुए भी, सार्वनामिक होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है, इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे इस है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसी है, वैसा, वैसी, और यह, और वह इत्यादि शब्द होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? सार्वनामिक हैं, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे रहते हैं। जैसे मैंने कहा यह मेरा
मोबाइल है, मोबाइल है। तो यह क्या है, ये क्या है, सार्वनामिक है। हमने बोला वह इस कक्षा में, जैसे इस कक्षा में 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। तो इस जो है, इस क्या है, सार्वनामिक है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो मैंने देखा कि गुण में गुण दशा स्थितियों की बात करें तो कैसी करके लगाएंगे तो हमारा गुणवाचक कहलाएगा। संख्या में मैंने देखा संख्या प्लस संख्या दोनों चीजें मिलकर क्या है, काउंटेबल। ऐसी चीज जिसको गिन सकें, जिसको हम गिन सकते हैं वो हमारा क्या होएगा, संख्यावाचक होगा। जिसको नहीं गिन सकते हैं वो हमारा क्या है, परिमाणवाचक संज्ञा है, गिन नहीं सकते हैं। तो वो हमारा सार्वनामिक क्या, सार्वनामिक होते हुए भी विशेषण का कार्य करे तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार लगा के लिख दिया, इस, ऐसा, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी और यह वह, ऐसे शब्द दिए रहे। इसमें जो भी आता है, जो और कोई भी आता है, जो और कोई शब्द आते हैं, इन शब्दों को क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। सार्वनामिक विशेषण यही परिभाषा है। विशेषण कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता दें, बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, सिंपल से हैं और ज़्यादा कोई वो नहीं है इसमें कि कुछ फालतू बातें हो, बस टॉपिक पर रिलेटेड पूरा वीडियो है। तो हम बात कर रहे थे विशेषण। तो विशेषण असल में होता ही क्या है, मैंने बताया था, क्या बताया था, एक तो संख्या बताया था, संज्ञा, दूसरा क्या बताया था, विशेषण, सॉरी हाँ, संज्ञा और सर्वनाम बताया था, संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम जो है, इन दोनों की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। लेकिन अगर विशेषण की विशेषता बतलाए तो उसे क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। संज्ञा में जैसे कोई नाम ले लें, जैसे राम बोला मैंने, और सर्वनाम में क्या ले लें, वह ले लें, ठीक है। ये दोनों इनके एग्जाम्पल है, लेकिन इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर कोई नाम आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वो हमारा विशेष कहलाएगा, और सर्वनाम में वह आ जाए तो वो भी विशेष कहलाएगा। लेकिन संज्ञा सर्वनाम नहीं काउंट होंगे, लेकिन विशेष या विशेषण या फिर विशेषण। तो मैंने बताया संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाएं उनको प्राविशेषण कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसका उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण जो है, सिंपल सा सीखना है। जैसे मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, राम क्या अच्छा है, लेकिन अच्छा पूछ दिया तो कैसा गुणवाचक विशेषण है। लेकिन या तो सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि लड़का जो है वो क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष है। लेकिन अच्छा क्या है, विशेषण है। लेकिन कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ विशेषण हो गया। लेकिन यही एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ऐसे बोल देते, राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और इसमें पूछ देते प्राविशेषण क्या, तो प्राविशेषण हमारा बहुत है। क्या है, प्राविशेषण बहुत है। और अच्छा क्या है, अच्छा हमारा विशेषण है।
और लड़का क्या है, वो हमारा विशेष्य है। विशेष में भी कैसा विशेष है, हो सकता है संज्ञा हो, सर्वनाम हो। तो लड़का तो हमारा कैसा है, सर्वनाम विशेष्य है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।